हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही तैयारी? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ बेसिक सिखाए थे, ठीक है, जिससे कि हमने सोडियम का और क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन किया था। अभी उन्हीं फंडों को लेके चल रहे हैं हम लोग और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वाला प्रॉब्लम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का। ये एक्चुअली एस ब्लॉक का भी पार्ट है और यही सेम लॉजिक जो मैं आपको आज सिखाऊंगा ये इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है उसका भी पार्ट है। तो लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ के दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ NaOH, ये टॉपिक का नाम है। और इसके लिए जो हम एपरेटस यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैस्नर केल्नर सेल। चलिए शुरू करते हैं। कैस्नर केल्नर सेल, ठीक है। मैं आपको इसके पीछे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा सिखाऊंगा। इसके जो मंडेन डिटेल्स है, टेम्परेचर कितना होता है, एनोड कौन सा होता है, ये तो आपको एनसीईआरटी बुक में से पता चल जाएगा, बेटा रट लेना, ठीक है। तो देखो, रटने वाली चीज तो अपने को रटनी है। हमको ये पता है कि केमिस्ट्री में ना, आप एक चीज समझ लो, देर आर टू थिंग्स, वन इज लॉजिक एंड अदर इज इंफॉर्मेशन। वन इज लॉजिक एंड अदर इज इंफॉर्मेशन। लॉजिक मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन धीरे धीरे एनसीईआरटी में से पढ़ते रहो। मैं भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, बट हो सकता है इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में कोई कोई इंफॉर्मेशन मैं ना दे पाऊं, ठीक है, बिकॉज समथिंग इज सो वेरी इजी कि उसको बताने का कोई पॉइंट नहीं बनता कभी कभी, ठीक है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ गया, एक कंपाउंड बन गया। अब इसमें यार क्या करना है? वैसे मैं ऐसी रिएक्शंस भी लेके आऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको, पास्ट ईयर वाले और बहुत अच्छे अच्छे। बट फिलहाल आपको एक चीज पे फोकस करना है कि यार लॉजिक स्ट्रांग हो गया ना तो इन्फॉर्मेशन तो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको लॉजिक सिखाऊंगा। तो कैस्नर केल्नर सेल में हम लोग NaOH का प्रोडक्शन करते हैं, ये चीज इंफॉर्मेशन है, इसको याद करो। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। चार प्रोसेस दी हुई है, उसमें से एक कैस्नर केल्नर सेल है, उसको टिक करना है आपको। तो ये बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जेईई मेंस और नीट का, ठीक है। बट इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही क्रिएटिव भी है और मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब ये जो NaOH का प्रोडक्शन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उसको करते करते NaOH अपने आप बन जाएगा। सो NaOH इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब ध्यान से सुनो, लास्ट वीडियो में मैंने मोल्टन NaCl लिया था, यहाँ पे एक्वस NaCl है। डिफरेंस क्या होता है? देखो, NaCl तो भाई NaCl है, उसमें से निकलेगा Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। बट जैसे आप एक्वस की बात करते हो ना तो उसमें पानी भी है। और मैं आपको एक सिंपल फंडा समझा देता हूं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग, पानी में बहुत ज्यादा H प्लस और OH नहीं होता है। बट आपको लॉजिक समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकली बोल सकता हूं कि यार पानी के अंदर से ना H प्लस और OH माइनस निकलेगा, ठीक है। और अब ध्यान से समझो, मैं वही वाला छोटा सा एपरेटस बना रहा हूं। यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, इस बैटरी के साथ हमने कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। मैं आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दे रहा हूं। अगर आप प्रॉपर इसका डायग्राम देखोगे, हर बुक में होता है, एनसीईआरटी में है, तो आपको डायग्राम एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग फिर भी चलो रट लो, क्योंकि हो सकता है बोर्ड्स में आ जाए। बट हम जेईई मेंस में और नीट में डायग्राम रटने की जरूरत नहीं होती। बस आप इतना सा रट लो कि टेम्परेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, बस इतना सा। जैसे इसका एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम लोग थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड भी लेते हैं, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि उससे टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, थोड़ा कम हो जाता है। अब ये उतना टेक्निकल पॉइंट नहीं है, रट लो यार, ठीक है। अब लॉजिक सुनो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो आप ये लिख लो क्योंकि मुझे बोर्ड को मिटाने की जरूरत पड़ेगी बीच में। देखो जी, एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl में Na प्लस Cl माइनस भी है, H प्लस OH माइनस भी है। बैटरी का रोल क्या है वो तो हमको पता ही है। बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को इधर से खींचना और उधर देना, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, ये हो गया नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, इस वीडियो में भी बिल्कुल सेम है। ये एनोड है हमारा। एनोड वो होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होती है,
तो ये दोनों लोग Cl माइनस और OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनोड पे जाएंगे, और Na प्लस और H प्लस ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड पे जाएंगे। तो कैथोड पे क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वहां पे वही लोग जाएंगे ना जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं वहां पे वही लोग जाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो वहां पे ब्लड डोनेट करने के लिए लोग जाते हैं ना। ठीक है, तो ब्लड डोनेट वही करेगा जिसको लगता है कि मैं हेल्दी हूं, मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूं। तो अब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है तो वही आदमी वहां पे जाएगा जिसको लगता है कि मेरे पास काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे दो स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो है Cl माइनस, एक है OH माइनस। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो उनका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो लोग एनोड पे जाएंगे। और कैथोड पे कौन जाएगा, जिनको इलेक्ट्रॉन्स लेने। अब वो भी हमारे पास दो लोग हैं। कौन से दो लोग हैं, एक है Na प्लस, एक है H प्लस। उन दोनों को इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, बट अब असली गेम शुरू होता है जब Na प्लस और H प्लस दोनों कैथोड के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा क्या, या किसी एक को दिया जाएगा? और अगर किसी एक को दिया जाएगा तो क्या लॉजिक से दिया जाएगा? तो बस मेन गेम अब यही है। ठीक है, तो आप जल्दी से यहां पे जो भी लिखा है उसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में भी ऐसा ही है कि बच्चे कितने भी पढ़ने में अच्छे हों बट सीट्स लिमिटेड है, तो सीट्स किन बच्चों को दी जाएंगी उनमें कंपटीशन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए जाएंगे उसमें कंपटीशन हो रहा है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग सिलेक्टिव डिस्चार्ज भी बोलते हैं, सिलेक्टिव डिस्चार्ज। ठीक है, टेक्निकल वर्ड की इतनी कोई टेंशन मत लो यार, सिंपल लैंग्वेज में समझा करो, फिर वर्ड्स तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि दोनों में से किसको ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। अब किसको ज्यादा जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, कौन ज्यादा खुश होता है इलेक्ट्रॉन लेके, कौन नहीं होता है, इसके लिए ना एक टेक्निकल वर्ड है जिसको मैं बोलता हूं SRP पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड हटा दो, रिडक्शन पोटेंशियल। किसकी रिडक्शन करने की ताकत ज्यादा है। अब यार ये सारी वैल्यूज तो हमको याद नहीं होती हैं, एक पूरा चार्ट है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो दिया हुआ है, बट मैं आपको एक फंडा सिखा देता हूं। हर जगह वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी लॉजिक भी लग जाता है। तो देखो लॉजिक लगाते हैं पहले। आप Na प्लस की बात मत करो, अभी आप सोडियम की बात करो, आप हाइड्रोजन की बात करो। सोडियम एक ज्यादा एक्टिव मेटल है। ठीक है, एक्टिव मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो सोडियम से Na प्लस आसानी से बनता है और इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने वाली काफी ज्यादा है। तो मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये काफी अच्छे से होती है, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत अच्छे से होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं होती है। यार देखो सीधी बात है, या तो एलिमेंट की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने वाली, या एलिमेंट की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने वाली। दोनों काम एक साथ नहीं होते, या तो आप इलेक्ट्रॉन देने में अच्छे हो या तो आप इलेक्ट्रॉन लेने में अच्छे हो। अब जो सोडियम है ना वो इलेक्ट्रॉन देने में बहुत अच्छा था, और अगर मैं कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन से तो अच्छा ही है। ठीक है ना, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने में हाइड्रोजन से अच्छा था, तो इसीलिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेने में H प्लस से बेकार है। उल्टा हो गया ना, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन देने में अच्छा है तो फिर लेने में अच्छा नहीं है। तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है जहां पे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाएगा वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने में उतना भी अच्छा नहीं था, तो लेने में कम से कम उतना अच्छा होगा। तो जब मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा अच्छा था सोडियम, तो इसीलिए लेने में ज्यादा अच्छा कौन है, H प्लस। तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और H प्लस विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन। अगर आप थोड़ी सी बैलेंसिंग करो
2H plus will give you 2 electron and will be giving you H2. So H2 gas will be liberated at cathode. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In Kastner-Kellner cell, what is discharged at cathode? तो आंसर इज हाइड्रोजन. ठीक है. अच्छा, इसमें एक छोटा सा कैच भी है, वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ. उसके रीजंस अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आएंगे. बट फिलहाल अगर आपका कैथोड कोई नॉर्मल कैथोड है, ग्रेफाइट कैथोड, नॉर्मल प्लैटिनम कैथोड, कोई भी कैथोड, तो वही आंसर होगा जो हमने सुना है. ठीक है, हाइड्रोजन. बट एक स्पेशल केस होता है, वो स्पेशल केस कैस्नर केलर सेल का पार्ट नहीं है, बट मुझे याद आ गया तो आप सुन लो. लॉजिक तो लॉजिक होता है, कभी भी सुन लो. ठीक है. अगर आपने इलेक्ट्रोड स्पेशल लिया, मरकरी इलेक्ट्रोड, तो मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में ये लॉजिक थोड़ा उल्टा हो जाता है. मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में सोडियम इज डिस्चार्ज्ड, और उसका एक स्पेशल रीजन है सोडियम क्यों डिस्चार्ज होता है. तो पहले बात तो ये समझो कि नॉर्मल कंडीशन में अपना हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा. स्पेशल केस अगर आपने मरकरी इलेक्ट्रोड लिया होता तो सोडियम डिस्चार्ज होता, क्योंकि सोडियम मरकरी के साथ एक अमेल्गम बना लेता है जो कि एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है. तो स्टेबल कंपाउंड के बनने की वजह से सोडियम निकल आता है. अगर मरकरी वाला स्पेशल केस ना हो तो नॉर्मल हाइड्रोजन निकलता है, बट अगर मरकरी आ जाए तो फिर सोडियम निकल आता है. तो नॉर्मल कैस्नर केलर सेल में हम लोग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं. ठीक है. तो मरकरी वर्करी की जरूरत नहीं है, तो टेंशन नहीं है, तो स्पेशल केस नहीं है, तो अपना नॉर्मल हाइड्रोजन निकलेगा. इज दैट फाइन? ठीक है. तो इन दोनों में कंपटीशन में कौन जीता? हाइड्रोजन. क्यों जीता? हम लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया. ठीक है. बट हर जगह पे ये वाला लॉजिक लगे, देखो लॉजिक हर जगह लगता है, बट क्या होता है कभी कभी हम लोग उस लॉजिक को अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज काफी सारी इनऑर्गेनिक की नॉलेज चाहिए होती. तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे एसआरपी वैल्यू. तो अभी जो नेक्स्ट फेज है ना इसी रिएक्शन का, कैथोड की जगह अब हम शुरू करेंगे एनोड. तो एनोड के ऊपर हम लोग एसआरपी वैल्यूज को यूज कर लेंगे. तो अब एनोड के ऊपर क्या चल रहा है? एनोड के ऊपर देखो जी, आप मान लो Cl माइनस गया और आप मान लो OH माइनस गया. वैसे OH माइनस की जगह बुक्स में वाटर लिखा होता है. ठीक है. H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट मैं आपको समझाने के लिए, जैसे हमने पहले H प्लस लिया तो यहाँ पे मैं OH ले रहा हूं. ठीक है. या तो Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन निकल आया एक. या OH माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और कुछ कुछ बन जाएगा. ठीक है. उसकी टेंशन मत लो. हमने अब ऐसा देखा कि एनोड पे अब अगेन कंपटीशन शुरू हो गया. एसआरपी वैल्यूज के हिसाब से Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इज मोर. बात खत्म. ठीक है. तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोराइड ने 2 क्लोरीन के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये जीत गया. बस आप अब इतना याद रखो. तो Cl माइनस अगर जीता तो Cl2 विल बी प्रोड्यूस्ड और Cl2 विल बी डिस्चार्ज्ड एट एनोड, और OH बेचारा अंदर ही रह गया कंटेनर में. तो अब ध्यान से सुनो, हमने ऐसा एक एपरेटस बनाया था. यहां पे Na प्लस और H प्लस गए थे, यहां पे Cl माइनस और OH माइनस गए थे. वहां से कौन जीत गया था? H प्लस. तो वो H2 बना के रिलीज हो गया. यहां पे कौन बचा, मतलब यहां पे कौन डिस्चार्ज हुआ? Cl2. तो वो डिस्चार्ज हो गया. तो अब देखो, जो डिस्चार्ज नहीं हुआ वो है Na प्लस जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है. जो डिस्चार्ज नहीं हुआ वो है OH माइनस जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही तो आप NaOH बोलते हो. तो बन गया NaOH. तो मेन फंडा क्या है? उधर से H2 रिलीज कर दिया, इधर से Cl2 रिलीज कर दिया, तो इधर OH बच गया, उधर Na प्लस बच गया. Na प्लस और OH अगर दोनों ही एक सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसी को NaOH बोलते हैं ना. तो NaOH का प्रोडक्शन हो गया. राइट. अभी इसमें बहुत टेक्निकल डिटेल्स है कि वोल्टेज क्या लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, एक्वस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए. ये सारी डिटेल्स इंडस्ट्री में काम आती हैं, हमारे सिलेबस में उतना पार्ट नहीं.
तो भी एनसीईआरटी में जितना जितना लिखा है ना, वो जितना याद हो जाए उतना याद कर लेना। बट मैंने आपको भी क्या लॉजिक सिखाया है कि कंपटीशन अगर हो जाए कैथोड पे और एनोड पे, तो कंपटीशन में कौन जीतता है उसके हिसाब से हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि कौन डिस्चार्ज होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला वीडियो और ये वाला वीडियो आप क्लब करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि मोल्टन NaCl में तो कंपटीशन था ही नहीं, एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, एक ही पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है, तो जो है उसी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और जो है उसी से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। बट जब दो दो लोग पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं, तो फिर बैटरी ये डिसाइड करती है कि किसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए पहले और किसको दिया जाए बाद में। ठीक है, तो उसी चीज को यूटिलाइज करके हम लोगों ने NaOH का प्रोडक्शन कर लिया। इज दैट फाइन? आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी वीडियो आपको ऐसा लगता है ना जो नहीं समझ में आ रहा या थोड़ा भारी हो गया, तो यार रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, मतलब थोड़ा पीछे ले जाओ और वीडियो को वापस प्ले कर लो यार। तो मेन बात वही है कि नोट्स बनाते रहो, काफी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मेरा पर्पस भी ये है कि 10 से 15 मिनट का, मतलब बहुत लंबे लंबे वीडियोस ना हो, एक एक घंटे के वीडियोस बना के ना बच्चे बोर हो जाते हैं। पर अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, और फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है वीडियो के अंदर, तो आप मुझे टाइम बता दो कि सर 11 मिनट और 22 सेकंड पे आपने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ना, वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैटर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लोग इसको जितना पॉसिबल इंटरैक्शन रख सकते हैं ना उतना रखेंगे। तो आप अपना काम करो, और आपका काम क्या है? नोट्स अच्छे से बनाना, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।